मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता, कहाँ गया? तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ? जिंदाबाद जिंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। वर्ष में एक बार आदरणीय रक्षा मंत्री जी आता हूँ, लखनऊ एक ही बार आता हूँ और वो भी फ्री में, तो ये कह देना आवश्यक है क्योंकि आज सारा जो मीडिया आया है वो इसलिए भी आया है कि रक्षा मंत्री जी आए हैं, अटल जी का 100वां जन्मदिन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन मेरा पिछले 5 दिन का अनुभव ये है कि मीडिया इसलिए भी आया है कि इन सब की उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं और उसमें से 20 सेकंड का काटकर चलाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि कैमरा के जितने भी लोग हैं हम उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। मेरे प्रति बड़ा स्नेह अटल जी का रहा और कवि अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो वो कवि रहता है। और वे जब प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थे तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जब भी उन्हें समय मिलता था तो स्मृति शेष प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले जिन 3-4 कवियों को बुलाकर उनको सुनते थे और कुछ अपना लिखा हुआ सुनाते थे। उनमें सबसे कम वय का और बिल्कुल अल्पज्ञ बालक के रूप में उनका स्नेह मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने उल्लेख किया था, यह भी सौभाग्य है कि जिन महनीय विभूतियों को पूरे भारत में लाखों लाख लोग प्रतीक्षा करके सुनते हैं, उन महनीय विभूतियों ने मुझे समय दिया कि मैं यहाँ अपनी बात कह सकूं। एक कवि की काव्य पाठ है, एकल काव्य पाठ है, यह भी कारण हो सकता है कि बाकियों ने पैसे मांग लिए हों, लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की, उप मुख्यमंत्री की वित्तीय हालत को भी वे थोड़ा सुधारें। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद भूपेंद्र जी सदस्यता की पर्ची लेके मेरे पास भी आ जाएंगे। और अरे सो आज बड़ी कृपा की उन्होंने कि आज उन्होंने विस्तार की सारी भूमिकाएं नहीं बताई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। देश की रक्षा सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्यत रक्षा मंत्री जी किस मानसिकता में पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं, परिवार के सदस्य होने के कारण जानते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता में, उनके चाल में, उनके संकल्प में, उनकी वाणी में जरा कंपन आप अनुभव नहीं कर सकते। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको सरकारी सम्मान नहीं मिले। पिछली सरकारें तो दे भी नहीं सकती थी, उनकी तो भारतीय यश की दूसरों के लिए ही थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतने महनीय श्रोता सुने और इतने महनीय श्रोता रो पड़े, ये किसी भी बड़े सम्मान से कम बात नहीं है। इसके लिए आभार करता हूं कि कुछ उत्साही आप सब लोग भी हैं, लेकिन इस समय महफिल कैसी है, सामने लोग कौन है? महफिल का शहसवार फकत नाखुदा नहीं, महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो मथुरा छूटी, आप सब जानते हैं कि जब खुले मैदान में कोई अखाड़ा होता है तो मेरी भाषा क्या होती है, लेकिन यहाँ वे लोग बैठे हैं जो मानक लोग हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ और जिनका मेरे प्रति अहेतुक स्नेह है। उन सब के प्रति मैं जानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और मंच पर बैठे तमाम महनीय लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। अब मंच से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर वहां करते हैं, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले नेता की तरफ देखता है कि नेता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सरकार में बहुत होता है, हमने भी दुर्भाग्य से एक बार चलाई थी। वो 90 के बैच का आईएएस चुटकुला सुनाता था तो 85 वाला हंसता ही नहीं था कि जूनियर पे क्या हंसना, कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति पर वहा करना, पंक्ति पढ़ रहा हूं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, बंसी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं, बंसी छूटी गोकुल छूटा
कब तक चक्र उठाऊं। जो लोग समझ जाएं कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच क्या संबंध है, राम और कृष्ण के बीच, वो एक पंक्ति पकड़ लेंगे कि बंसी छूटी। महाराज जी, हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए पहुंचे कारागार में कंस का वध करके और पैर छुए, तो रास मंजरी में एक गीत आता है कि माता देवकी ने उनको जोर से एक घूसा मारा और कहा कि बड़ा योगेश्वर बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है, मां को 14 साल के लिए छोड़ के रखा, छुड़ाने नहीं आया। तो कन्हैया तो थोड़े चुलबुले हैं, मजाक में कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में 14 साल तूने छोड़ दिया था, इस बार 14 साल मैंने छोड़ दिया। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा। अब अगली पंक्ति आती है, संभालिएगा, मुझे बताइएगा अटल जी के श्रोता हैं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, गा सकते मेरे साथ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, हम पर संगीत नहीं है लेकिन ये अटल जी का मंच अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा। हर कार्यक्रम में आप जाइएगा तो आपको शॉल पहनाया जाता है, आज तो वही था सिर्फ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आपको कपड़ा पहना रहे हैं, महाराज जी जब आए थे तो उनको भी यही वाला शॉल हमने पहनाया था, इसी सिल्क का। प्रधानमंत्री जी आए तो अक्सर उनको पहनाया था। साल भर होते होते हम सबके घरों पर इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम हरिद्वार में रात्रि के समय अपने जन्मदिन पर सोते हुए साधुओं, नगर में विश्राम कर रहे आश्रयहीन लोगों को उड़ा के आते हैं। अक्सर हर साल ये करते हैं। एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड। और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड। एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया। और तब तक वो व्योम वाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल, तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना ये कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है। और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है।
पंचतत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए हैं, केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है, आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है। लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। कि जग भर भाई ऐसा है, केवल आप ही को नहीं सुनना, उनको भी तो खबर चाहिए कि जग भर के अपराध सदाई। सुनिएगा 4 पंक्ति, आप जीवन भर ना भूल पाएंगे आज की शाम। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। हम 10वीं में थे, रक्षा मंत्री जी इस बात से कुंठित रहते थे कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे भी उतने नंबर आते थे जितने नकल करने वालों के आते थे। आपके आने के बाद हमारे प्रोफेसर पिताजी ने कहा, जो संघ के स्वयंसेवक है, इस बार लगा दे घुटने, अब के आ गया राजनाथ सिंह, नकल पे हो गई है नकेल, या तो तू जीतेगा या वो जीतेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि उस बार हमने अपना जिला टॉप करा, जो कि हमने सच्चाई से पढ़ाई की थी। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाना इसको, और अगली पंक्ति पर महोत्सव कर देना। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जब तक तैयार नहीं हो जाओगे तब तक दूसरी लाइन नहीं दूंगा मैं। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर। गाओ लखनऊ वालों, रस का माखन सबने चाखा, चोर। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। 5 दिन राम पर बोलो, 3-3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी। 3 पंजे 15 घंटे, 15 घंटे में नर पिशाचों को एक लाइन नहीं मिली। 20 सेकंड मिले, बस 20 सेकंड। और वो सारे आगे पल्ली पार से, पूरे भारत की समस्या एक तरफ, मैं एक तरफ। कुमार विश्वास ने ये कहा, कुमार विश्वास ने ये कहा। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तो बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है। और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ, तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। जग भर के अपराध सदा ही। कितना निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए।
मैं अटल जी की कृपा मानता हूं। वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके बाहर आया। यह भगवत जी की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। और सुनिए अंतिम दो पंक्तियां, फिर एक ध्रुव पंक्ति पढ़ के विराम लूंगा। इस पर भी 1 मिनट तक ताली बजेगी कि रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। दिल्ली से भी जोड़ना, दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के, कम हाथ खुले आपके कुछ लोगों के, अगली बार ध्यान रखना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। गाओ। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप। रस का माखन सबने चाखा, चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। मूर्खतापूर्ण प्रश्नों पर ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्व। हमको क्या कहते हैं, आप सब तो महनीय हैं। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के। 37 वर्ष हो गए मंच पे हमें, हैं 30 साल तुमने जो उपेक्षाएं की उसका कोई मायना नहीं। हम खुद ही लड़ते रहे, खुद ही भिड़ते रहे, अकेले बोलते रहे। आज थोड़ा सा बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया, उनका स्नेह मिल गया, तो तुम्हें दर्द हो गया कि कवि इतना लोकप्रिय क्यों है। कवि लोकप्रिय नहीं है, विचार लोकप्रिय, जिसे कवि गा रहा है। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। विदा करना मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगली लाइन में। दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। लखनऊ वालों, मुझको गले लगाओ, ये कृष्ण कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बोल बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।